एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी सुबह का टाइम है, अभी सुबह के काम वगैरह निपटा के मैं यहाँ पे फ्री हो चुकी हूँ। और इससे पहला वाला जो आपने वीडियो देखा है वहीं से न्यू वीडियो मैंने स्टार्ट कर दिया था अपना। पिछली वाली वीडियो में आपने वही देखा कि मैंने अपने घर के मॉर्निंग का रूटीन आपके साथ शेयर करा था। उसके बाद यहाँ पे बच्चे स्कूल चले गए थे और हस्बैंड भी ऑफिस जा चुके थे, तो मैंने भी जल्दी जल्दी अपने सारे काम निपटाए हैं क्योंकि आज मुझे कुछ और भी काम करने हैं जिसमें कि थोड़ा सा बिजी होने वाली हूँ मैं। तो सोचा पहले अपने घर के काम निपटा लूँ। उसके बाद घर के काम वगैरह निपटा दिए थे तो नहा धो के फ्री हुई थी। तो जब तक काम निपटा के एक चाय ना पियो ना तब तक अच्छा नहीं लगता है। नाश्ता वगैरह करने के बाद सोचा अपने लिए मैं यहाँ पे 1 कप चाय बना लूँ। तो चाय मैंने चढ़ा दी है अपनी। साथ में जो है बाकी के जो मॉर्निंग का रूटीन जो होता है ना वो तो ख़त्म हो गया था, पर आपको ये मंदिर वाला रूम थोड़ा सा मेरा मैसी दिख रहा होगा क्योंकि यहाँ से दिख रहा है। तो यहाँ पे मैंने कुछ सूटकेस वगैरह निकाल रखी है क्योंकि मुझे कुछ काम करना है, और क्या काम करना है वो मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि आप सबके बिना कमेंट आ रही थी कि दीदी आप किस लिए शॉपिंग वगैरह कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, आपने ये तो हमें बताया ही नहीं। तो चलिए आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। और बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोरों से तैयारियाँ चल रही है, शॉपिंग चल रही है जहाँ जाने की। तो आप सब लोग बिना जानने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हो आखिर दीदी कहाँ जा रही है। यहाँ पे मेरे बर्तन थे, बर्तनों को जो है मैंने सारा अरेंज कर दिया है क्योंकि किचन है चाहे घर है, अगर सारा काम निपट जाता है, चाहे काम छोटा बड़ा जो भी हो, सारे काम निपट जाते हैं। उसके बाद ही अपना जो आपको नया काम शुरू करना है ना उस पर हाथ लगाने का मन करता है। क्योंकि अगर इस बीच में घर में कोई आ गया, कुछ ऐसा भी होता है ना, तो टेंशन नहीं रहता है कि हमारा घर गंदा है। सारा काम निपटाने के बाद यहाँ पे मैं अपनी चाय पी लूँगी। और फिर जो है यहाँ पे मैं, आप मेरा बेड देख रहे हैं, दोनों रूम ऐसे फैल रखे हैं ना, मंदिर वाला रूम भी और ये वाला रूम भी, क्योंकि सारे कपड़े जब कहीं आना जाना होता है ना तो सारे कपड़े ही फैल जाते हैं। तो चलिए फ़िलहाल सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो हम जा रहे हैं बरेली। जो मेरे से मेरी सिस्टर है, जो मेरे से बड़ी वाली है ना, उसकी जो वो है, मतलब जो मेरे जिया जी है उनकी सिस्टर है बड़ी वाली, उनकी सगी सिस्टर है बड़ी वाली, तो उनके बेटे की शादी है। बरेली में रहते हैं वो लोग। तो हमें दीदी ने और जिया जी ने कम से कम 3 से 4 महीने पहले से ही बोल रखा है, सब लोगों को इनवाइट कर दिया था कि आप लोगों को वहाँ ज़रूर चलना है। तो उन लोगों ने भी ना इन्विटेशन भेज दिया था, कार्ड भेज रखा था। तो वहाँ जाना ज़रूरी था क्योंकि पहले पहले उनके बेटे की शादी है। और दीदी लोग भी, जिया जी भी काफ़ी बोल रहे थे कि तुम्हें चलना है ज़रूर। और तो इसलिए सोचा चलिए होके आते हैं हम लोग। यहाँ से मैं भी जाऊँगी और वहाँ से मम्मी भी आएगी दिल्ली से, और मेरी बड़ी वाली सिस्टर भी आएंगी। तो यहाँ पे वहाँ जा रहे हैं हम लोग शादी में, उसी के लिए तैयारियाँ चल रही थी। और ये मैंने अभी जो साड़ी संभाली है पिंक कलर की, ये साड़ी मैंने न्यू ले रखी है। और आप में से कोई पूछ भी रहा था कि दीदी आपने साड़ी कितने की ली। और बिट्टू का जो अभी पिंक वाला गाउन संभाला उसके लिए भी आप लोग पूछ रहे थे कि दीदी आपने कितना का लिया, आपने रेट हमें नहीं बताया। तो जो मैंने अपने लिए साड़ी ले रखी है ना वो वैसे 4200 की ऐसे ही थी। तो हमने बार्गेनिंग कर करके, पतिदेव बार्गेनिंग करने में एक्सपर्ट है मेरे, तो उन्होंने बार्गेनिंग कर करके इसको हमने फिर ना 3500 की ली थी, यानी कि 3500 की मैंने वो साड़ी ली थी। और साड़ी काफ़ी अच्छी है, सबको काफ़ी पसंद आई थी। और सबसे ज़्यादा ख़ास बात ये थी कि मेरे हस्बैंड को काफ़ी पसंद थी, तो इसलिए मैंने सोचा चलिए उनकी पसंद की ही साड़ी ले लेते हैं। साथ में यहाँ पे मैंने बिट्टू के लिए पर्पल कलर में एक वो चल रहा है आजकल, जैसे नायरा वगैरह चल रहे हैं ना, वो ले रखा है। तो बच्चों के ड्रेसेस तो वही 1200, 1500, 1000 रुपये ऐसे ही आते हैं। और जो बिट्टू के लिए पिंक कलर का गाउन ले रखा है वो भी 1000 रुपये का ही है। वैसे 1200-1300 का बोल रहे थे, तो थोड़ा सा डिस्काउंट कर करके ना हमने 1000 में उसको ले लिया था। देहरादून में कपड़े थोड़ा सा कॉस्टली मिलते हैं, यहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा है। अगर यही चीज़ें हम अगर दिल्ली में जाके लेते हैं ना तो वहाँ पे रेट काफ़ी ठीक मिल जाते हैं। और ये मेरे लहंगे वगैरह है जो कि आपने देखे हैं करवा चौथ पे। एक मैंने इसमें से ये ब्लू वाला पहना भी था, तो एक मैं इनमें से अपना लहंगा लेके चली जाऊँगी शादी में पहनने के लिए। क्योंकि इतनी कोई ख़ास, मतलब अपने घर की अगर होती है ना, कोई ज़्यादा नज़दीक के होते हैं तो उसके लिए थोड़ा हैवी कपड़े लेने पड़ते हैं। और मेरे पास लहंगा है भी हैवी वाला, जो मैंने अपनी सिस्टर की शादी में पहना था, तो इतना हैवी ले जाने का मेरा मन था नहीं। तो मैंने ये इन दोनों में से सोच रखा था कि एक लेके चली जाऊंगी शादी के दिन पहनने के लिए। और रिसेप्शन में अगर हम लोग रुके तो रिसेप्शन में मैं ये पिंक वाली साड़ी लेके जा रही हूँ, तो पिंक वाली पहनूंगी जो मैंने अपने लिए न्यू खरीद लगी है। और यहाँ पे और भी सामान ढूंढ रही थी, ब्लाउज़ वगैरह ये सारी चीज़ें। तो इसमें ये पिछौड़े वगैरह है हमारे, जो
की उत्तराखंड की महिलाओं में मतलब शादी वगैरह होती है तो लेडीज़ इसके बिना हमारे उधर अधूरी होती है। जो शादीशुदा लेडीज़ होती हैं उनको अपने श्रृंगार के साथ मतलब ये पहनना ज़रूरी होता है। मैं तो अभी नहीं पहनूंगी क्योंकि जैसे अपने घर परिवार की शादी होती है ना तो उसमें पहनना ज़रूरी हो जाता है। बाकी अगर आप कहीं दूर की शादी में जा रहे हैं तो वहाँ पे हमारा पहनना कोई ज़रूरी नहीं होता है। एक ही साड़ी मैंने पिंक वाली एक्स्ट्रा रखी हुई है। अगर मतलब दीदी के लिए रखी थी मैंने, उसने बोला था लेके आ जाना, अगर मुझे पसंद आएगी तो मैं इसको पहन लूँगी। फिर उसका भी कॉल आ गया था कि रहने दे मत लाना, मैंने अपने लिए साड़ी ले ली थी तो मैं नहीं पहनूँगी, फिर मैंने उसको हटा दिया था। तो फिलहाल चलिए यहाँ पे शादी के लिए मेरा बैग पैक हो गया है। अभी अपने और बच्चों के ही कपड़े रखे हुए हैं, बाकी हस्बैंड जी के अभी नहीं रखे हैं। उन्होंने बोला था मैं ऑफिस से आऊँगा तो तुम्हें बता दूँगा क्या क्या मेरा लेके जाना है, उनके मैं बाद में रखूँगी। कल निकलना है हमें मॉर्निंग में, तो आज दिन में से मैंने शॉपिंग करना शुरू कर दिया था ताकि फिर जल्दबाजी ना हो, मैं अपने सारे काम ना निपटा के रखूं। पैकिंग करने के साथ साथ यहाँ पे जैसे ही पैकिंग मेरी फिनिश हुई उसके बाद बच्चों को स्कूल से लाने का टाइम हो गया था। तो अक्रिस को काफ़ी गर्मी लग रही थी तो उसने बोला मम्मा मुझे नहाना है। नहाते दोनों ही हैं, स्कूल जाने टाइम भी और घर पर आने के बाद भी नहाते हैं दोनों। तो यहाँ पे अभी मैंने उसको बोला जल्दी मैं नहला देती हूँ, क्योंकि बच्चे खुद से नहाते हैं तो साबुन बर्बाद करते हैं, शैम्पू बर्बाद करते हैं, साथ में पानी इतना ज़्यादा वेस्ट कर देते हैं। तो अक्रिस तो मान जाता है और बिट्टू खुद से नहाती है, वो मुझे मना बोल देती है कि मम्मा मैं खुद से नहा लूँगी, और वही बहुत ज़्यादा टाइम लगाती है क्योंकि इस टाइम पे ना इतना टाइम होता नहीं है। बच्चे घर पर आते हैं तब तक 2 सवा 2 का टाइम हो जाता है और फिर भूख भी लग जाती है, और फिर बच्चे इतना टाइम लगा देते हैं ना कि लंच करते करते 3 बज जाते हैं, फिर लंच का टाइम काफ़ी लेट हो जाता है। यहाँ पे मैंने बिट्टू को बोल दिया था कि बेटा 5 मिनट में बाहर आना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, तो इसलिए मैंने अक्रिस को जल्दी से नहला दिया था। अभी बिट्टू को वही बार बार आवाज़ लगा रही थी कि बेटा जल्दी बाहर आओ, खाना खाना है। फिर ना गुस्सा आता है, बच्चे मानते नहीं है तो फिर बहुत गुस्सा आता है। यहाँ पे देखिए हमने जो है अभी लंच नहीं करा था, बिट्टू नहाने गई ही थी। तो जैसे अब मुझे 2-3 दिन के लिए बच्चों की छुट्टियाँ ले रखी है हमने शादी में जाने के लिए, तो बच्चों की जो स्कूल यूनिफॉर्म वगैरह है ना उसको मैं साथ के साथ धुल के चली जाऊँगी। मशीन तो मुझे लगानी ही थी क्योंकि थोड़ा बहुत हमारे भी कपड़े थे, तो मॉर्निंग से नहीं लगाई थी मशीन क्योंकि मुझे पता था कि बच्चों की यूनिफॉर्म भी मुझे वॉश करनी है। तो फिर 2-2 बार कौन मशीन लगाए, तो फिर मैंने बच्चे आए उसके बाद ही मशीन लगाई थी। खाना भी यहाँ पे हमारा बन चुका था, राइस मैंने यहाँ पे बना दिए थे। दाल हमने कल रात को बनाई थी तो दाल बच गई थी तो मैंने दाल नहीं बनाई है। अभी दाल को मैंने अभी ज़्यादा गर्म भी नहीं करा है क्योंकि दाल फिर चावल गर्म था तो बच्चे बहुत ज़्यादा गर्म खाना खाते भी नहीं हैं, तो मैंने दाल को ज़्यादा गर्म भी नहीं करा था। साथ में मॉर्निंग में आलू की सब्ज़ी बनाई थी, तो आलू की सब्ज़ी के साथ राइस खाना मुझे बहुत पसंद है तो मैं तो उसमें ही खाऊँगी, थोड़ा सा ही दाल लूँगी मैं। तो फिर मैंने इसलिए ना दाल नहीं बनाई क्योंकि ये हमारे खाने के लिए हो जाती। कोई मेरे से पूछ रहा था कि दीदी अक्रिस के लेफ्टी है, तो जी हाँ अक्रिस लेफ्टी है। अक्रिस खाना भी लेफ्ट हैंड से खाता है और लिखना वगैरह पढ़ाई मतलब जो भी उसका लिखने का काम भी होता है ना वो सब लेफ्ट हैंड से करता है। खाना खाने के लिए कितनी बार मैंने उसको डांट दिया है कि राइट हैंड से खाओ, राइट हैंड से खाओ, पर वो ना कितना भी बोल दो उसका हाथ फिर लेफ्ट ही जाता है, वो कर ही नहीं पाता। कितनी बार मैं बोलती हूँ कि बेटा नहीं खाना है लेफ्ट हैंड से, अभी भी मैं उसको वही बोल रही थी, उसने मना बोल दिया क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना। जैसे बच्चे कल को बड़े हो जाते हैं तो कहीं मतलब लड़के हैं तो कितनी जगह जाते हैं आते हैं तो अच्छा नहीं लगता लेफ्ट हैंड से खाना खाना ना। तो मेरे को कई लोगों ने टोक भी दिया है कि इसकी आदत सुधारो, बाकी लिखना वगैरह अलग बात है पर खाना राइट हैंड से ही खाना चाहिए। तो मैं इसको कितनी बार बोलती भी हूँ ना, ये मानता नहीं है बिल्कुल। अगर ये हाथ से खाता है ना चावल वगैरह तो ये राइट हैंड से खाएगा, अगर स्पून से खाता है तो फिर लेफ्ट हैंड से खाता है। फिर बोलता है कि मेरे से स्पून पकड़ने में मुझे प्रॉब्लम हो जाती है राइट हैंड से, तो ये नहीं खा पाता है। फिलहाल यहाँ पे हमने अपना लंच वगैरह कर लिया है और जब तक हम लोगों ने अपना लंच फिनिश करा इतनी देर में कपड़े भी सारे सूख गए थे, तो अभी कपड़ों को डाल दूंगी सूखने के लिए। और उसके बाद थोड़ा सा मुझे काम था मार्केट का भी, तो बस हस्बैंड जी का वेट हो रहा था यहाँ पे, वो आएंगे उसके बाद थोड़ा सा काम है तो हमें मार्केट जाना है। बच्चे अभी नहीं जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं था, मतलब ज़्यादा काम नहीं था, जल्दी से ही आना था। तो फिर मैंने सोचा चलिए मैं जल्दी से अपने कपड़े वगैरह सुखा दूँ। उसके बाद मैंने डिनर की भी तैयारी जल्दी कर दी थी क्योंकि मार्केट जाना होता है ना तो काम में आधे निपटा के जाती हूँ। सब्जी बना ली, अपना आटा वगैरह लगा लिया, उसके बाद मैं चली जाती हूँ ताकि फिर घर पर आके मुझे खाली रोटियां ही सेकनी पड़ती हैं तो ज़्यादा देर ना लगे।
लौकी के कोफ्ते बनाने वाली हूँ आज। और कोफ्ते भी ना मेरे घर में सबको पसंद है, सब्जी वगैरह कोई इतनी खास लौकी की खाता नहीं है। छोटी छोटी सी लौकी थी 2, तो इनके कोफ्ते मैं आज बनाने वाली हूँ। और रेसिपी शेयर नहीं करूँगी क्योंकि काफ़ी बार शेयर कर चुकी हूँ मैं इसकी रेसिपी। जल्दबाजी भी हो रही थी तो जल्दी जल्दी मैंने यहाँ पर सब्जी बनाई है। और साथ में टीवी चल रहा है क्योंकि शाम का टाइम मेरा वही होता है, जब बच्चे खेलने चले जाते हैं तो अपना टीवी देखते देखते मैं अपना काम निपटाती रहती हूँ, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। फिलहाल चलिए यहाँ पे मैं आज की वीडियो को भी यहीं पे एंड करूँगी। उम्मीद करूँगी आपको मेरा आज का वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आप सबसे मिलूँगी अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।